ब्रेक के बाद वक्त है यूपी बुलेटिन का, जहां शुरुआत होगी लखनऊ से। दीपकेश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में निःशुल्क विशाल नेत्र रोग स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देशन में जनपद में एक अनोखा आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्राओं ने एक दिन के लिए विभिन्न थानों की कमान संभाली। कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने अयाना, अजीतमल, कुदरकोट और सहार थानों में पहुंचकर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने थाने की दैनिक कार्यप्रणाली को समझा और पुलिस की जिम्मेदारियों से रूबरू हुए। छात्राओं ने थाने पर आने वाले आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा भी दिलाया। छात्राओं के उत्साह, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी निभाने के जज्बे की सभी ने सराहना की। पीबीआरपी एकेडमी की कक्षा 8 की छात्रा सुहानी दुबे ने एक दिन के लिए अयाना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई। साथ ही महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के रूप में मन्नत को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। अयाना थाना प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए उनका हौसला बढ़ाया और मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारी को अहम बताया। आज आप मिशन शक्ति केंद्र पर बैठी हुई हैं। आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो यहाँ पर अभी एक पीड़ित महिला आई थी, उसकी आपने समस्या का क्या निस्तारण किया? हमने उसकी समस्या को यहाँ पे लिखा, उसका नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा और उनकी समस्या भी लिखी है और जो उनके विपक्षी थे और उनका नाम भी लिखा है और यहाँ पे उनकी FIR मतलब कार्रवाई लिखी है। कार्रवाई होगी और फिर फीडबैक, और हम उनके घर पे या फ़ोन करके ये देखेंगे कि वो संतुष्ट हैं या नहीं है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और श्रद्धालुओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोंडा मिनी जायसवाल ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महोदय ने पंडाल समितियों से वार्ता कर अग्निशमन, आपातकालीन मार्ग, विद्युत व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन तथा CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को निर्देशित किया कि हर स्थल पर सतर्कता, नियमित गश्त, प्रवेश निकास बिंदुओं की निगरानी और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। तत्पश्चात पैदल गश्त कर आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाए। उन्हें आश्वस्त किया कि नवरात्रि के दौरान जनपद पुलिस हर समय उनके साथ है। साथ ही अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शारदीय नवरात्रि के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण, सौहार्द एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस टीमें व क्विक रिस्पांस यूनिट को रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात किया गया है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय को नगर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के बैनर तले सैकड़ों किसान जुटे। किसानों ने मुख्यालय मंझनपुर स्थित डैड मैदान में डेरा डाल दिया। इस दौरान किसान नेताओं ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर जिला बदर की कार्यवाही किए जाने, किसानों की समस्याओं को लेकर दिए ज्ञापन पर कार्यवाही न करने सहित तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। किसान महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक मिश्रा सहित तमाम नेता शामिल हुए। मेरे संबंध में पंचायत लगाई गई है क्योंकि मुझको जिला बदर कर दिया गया था। जिले में 2 माह पहले साजिशन, जो कि मेरे घर में किसी के पास मुकदमे नहीं, जब तक मैं संगठन में नहीं आया मेरे पास एक भी मुकदमे नहीं थे। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय चायल द्वारा फर्जी मुकदमा लगाया गया, फर्जी में जेल भेजा गया। उसके बाद छूट के मैं जेल से आया तो तत्काल हमको गुंडा एक्ट लगा दिया गया। उसके बाद 5 साल बाद गुंडा एक्ट में हमको जिला बदर किया जाता है और हमको जिला बदर कर दिया गया शासन, क्योंकि मैं एक तालाबी रकबे का विरोध कर रहा था। उसी रकबे के विरोध पर तहसील के चायल के अधिकारी और जिले के अधिकारी के मिली भगत द्वारा मुझको जिला बदर किया गया और मैं जिला बदर से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं अभी जिले में प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के आवास पर अपने संगठन के आह्वान पर प्रदर्शन करूँगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज गोसाईगंज क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक
इंदिरा नहर के निकट क्यूली अटल यूनिवर्सिटी जाने वाले मार्ग पर भौरा कला स्थित रुद्राक्ष तपोवन आश्रम में स्वामी दीपकेश्वरानंद महाराज के नेतृत्व में ब्रह्मश्री नेत्र चिकित्सालय लखनऊ द्वारा निःशुल्क विशाल नेत्र रोग स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेला आयोजन में काफी ग्रामीणों ने आकर अपनी बीमारियों को मौजूद डॉक्टर से बताकर सलाह परामर्श लिया। इस मौके पर 101 निःशुल्क आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आंखों के ऑपरेशन का पहला चरण डॉक्टरों द्वारा चयनित मरीजों को आश्रम से लखनऊ अस्पताल तक लाने ले जाने व खाने पीने के साथ ही दवा और ऑपरेशन आदि की व्यवस्था एकदम निःशुल्क की जाएगी। विशेष चिकित्सा निःशुल्क दवा वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर द्वारा आए मरीजों का चेकअप कर उनकी बीमारियों से संबंधित दवाएं दी गईं। आयोजित निःशुल्क विशाल नेत्र स्वास्थ्य मेले में डॉक्टर BS नेगी, डॉक्टर विजय त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ समेत डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद रही। जागरूकता फैला रहे हैं। अब जैसे ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी होती है, उस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं ज़्यादा। जो बुज़ुर्ग हैं उनको मोतियाबिंद की समस्या सबको लगभग है ही, तो वो मरीज़ आ रहे हैं। और बाकी जनरल जो है किसी को फीमेल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उस तरीके के मरीज़ हैं, तो उनको देखने के लिए दूसरे डॉक्टर हैं, वो लोग देख रहे हैं। हम यहाँ पर नेत्र रोगों का जो इलाज है वो हम लोग कर रहे हैं। आँखों के लगभग अंदाज़न जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं वो अभी करीब 35 मरीज़ जो है रजिस्टर्ड है। बाकी और हैं जो कुछ लोगों का रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जो कि आयुष्मान कार्ड से जो सरकार जो है कर रही है इलाज, उसके लिए हम लोग ऑथराइज हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों के बने भी नहीं हैं यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बहुत कम लोगों के बने हुए हैं। दवाई जो जनरल दवाइयाँ हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत अच्छे से उतनी जांच नहीं हो पाती जितनी जांच की ज़रूरत होती है, तो हम लोग जो जनरल दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ी दवाइयाँ इन लोगों को वितरित कर रहे हैं, जिससे उनको थोड़ी सी राहत रहे। मेरा नाम डॉक्टर BS नेगी। ये सबसे पहले तो मैं दीपकेश्वरानंद जो महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के महंत हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस सुरम्य और इस दिव्य भवन में हमको स्वास्थ्य कैंप करने का न्योता दिया। हम लोग जो है बेसिकली लखनऊ से ही हैं और मेरा एक अपना क्लिनिक है आज़ाद नगर कानपुर रोड में, और हमारे साथ बरूनिका हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हैं उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, साथ साथ आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो एक जनरल कैंप भी आयोजित किया गया है, उसमें देख रहे होंगे आप सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं। हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम मेडिकल कैंप शहर से बाहर जो स्लम एरियाज़ हैं जहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं पहुँच पाती है, और हम कुछ टेस्ट भी यहाँ पर जो प्राइमरी टेस्ट वो भी करते हैं। अभी मैं देख रहा था एक पेशेंट का BP 190 और 108 था और उसको पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि कैंपों में कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर केवल अवेयरनेस होती है, पेशेंट को पता चलता है कि मुझे क्या बीमारी है, आगे मैं किस तरह का इलाज करूँगा। जी, अभी तक कुल कितने मरीज आए आपके पास? अभी कम से कम अभी हम 1 घंटा हुआ है, लग रहा है करीब 30 से 40 पेशेंट हम देख चुके हैं। 30 से 40। मैं दीपकेश्वरानंद महामंडलेश्वर दीपकेश्वरानंद रुद्राक्ष तपोवन आश्रम से। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हर जनमानस को एक जन सेवा के भाव से हम लोग ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टरों की, एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम आई हुई है, जो इस पूरे क्षेत्र के जितनी भी ग्रामवासी हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं और जिनको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जिनके पास नहीं हैं, उनके लिए हमने एक कैंप का आयोजन किया है। इस प्रकार के कैंप हमारे डॉक्टर BS नेगी साहब और डॉक्टर विजय त्रिपाठी साहब, जो आँखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं और हम लोगों की संस्थाएं इस कार्यक्रम को कराते रहती हैं। यह रुद्राक्ष तपोवन में पहला कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों ने यहाँ के तकरीबन 25 से 30 गांवों को चिन्हित किया है। इनमें हर गांव में
जितने भी लोग आँखों के मरीज हैं या फिर जो महिलाएं बहुत परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो उनके लिए हमने ये कार्यक्रम कराया है। ऐसे मरीज होते हैं जो अस्पताल तक नहीं जा पाते या अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते, उनका इलाज यहाँ पर उनको किस तरीके से देखा जा रहा है? होता क्या है कि गांव देहात में जो भी लोग होते हैं वो एक तो अशिक्षित हैं और फिर दूसरा उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बड़पुर की ग्राम पंचायत बड़पुर नंबर 4 के नंदनगर चौराहे पर ग्राम प्रधान मुलायम सिंह के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल रहे। लोगों ने सांसद का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा वृक्षारोपण से हुई। इसके अलावा महिलाओं में वस्त्र वितरण भी किया गया। सांसद ने इस अवसर पर सभी सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दिलीप यादव, ग्राम प्रधान बड़पुर नंबर 4 मुलायम सिंह, ग्राम प्रधान पंकज चौबे, जिला पंचायत सदस्य बबलू सहानी, रियाज सिद्दीकी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे पूरे देश में आज सभी बूथ स्तर पे पंडित दीनदयाल जयंती मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती नहीं है, जो उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का, जो आज उन्हीं के सिद्धांतों पे हमारी मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जब तक अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से लाभ से न मिले तब तक सुशासन का अर्थ नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चल करके 4 करोड़ आवास दे चुके प्रधानमंत्री। आज 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मिल रहा है। 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल गया। 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस का चूल्हा मिल रहा है। सौभाग्य में सबको मुफ्त का बिजली कनेक्शन मिल रहा है। आयुष्मान भारत में देश की आधी आबादी को 5 लाख रुपया बीमारी के लिए मिल रहा है। तो सही मायने में जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था कि अगर कोई राजनीति में सरकार सत्ता में आती है तो उसका तात्पर्य राजनीति में केवल सरकार में सत्ता आने का नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति का, राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण की योजनाओं को लागू करना। आज उसी महामानव की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में सिद्धार्थनगर के इस नेपाल की सीमा पे सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने सुल्तानपुर से जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का सच देश के सामने लाकर भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत को बेनकाब किया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को जिले की 5 विधानसभाओं के सभी ब्लॉकों, ग्राम सभाओं और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। राणा ने कहा कि विधानसभा और ब्लॉक प्रभारियों के साथ साथ मंडल और बूथ स्तर तक के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को वोट चोरी के सच से अवगत कराएंगे और हस्ताक्षर अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से हरीश त्रिपाठी, हौसला प्रसाद भीम, अजय कुमार पांडे, अपर बल सिंह, राजेश तिवारी, राहुल त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।